खबरों को पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द। संपर्क करें। ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था। बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। गुरुवार को जुलूस मोहम्मदी को लेकर नगर थाना में बैठक की गई, जिसमें दरभंगा DM त्यागराजन, SM, SSP बाबूराम, सिटी SP अशोक कुमार, DSP कृष्ण नंदन, SDO के साथ साथ मुहर्रम कमेटी के सचिव रुस्तम कुरैशी, अंजुमन कारवां मिल्लत के अध्यक्ष रियाज खान कादरी, पूर्व पार्षद रिंकू खां, अजय जालान के साथ आदि लोग मौजूद रहे। वहीं इस बैठक में बताया गया कि सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी लोगों ने अब तक पर्व को मनाया है और आगे भी जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए सीमित संख्या में जुलूस का कार्यक्रम करना है। भीड़ को ज़्यादा इकट्ठा नहीं करने की बात बैठक में कही गई। आइए आपको सुनाते हैं कि बैठक के बाद और क्या कुछ जानकारी दी गई। जुलूस नहीं होता है सर, जहाँ एक साथ लोग जा रहे हैं इकट्ठे, मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो अपना भी के साथ है तो थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए। आज से कब तक नहीं बचेगा कम से कम, और डिसिप्लिन ले आए आप। आधा आपका भी होगा और हमारा भी होगा, सब खेलों की बात है। इस परिस्थिति में भरोसा रख करके हम लोगों ने परमिशन दिया, आप लोगों के साथ वार्ता की है। तो अपेक्षा ये है कि उस दिन का जो जुलूस है बिल्कुल साल या जो उसका संरचना बनी रहेगी उसको हटा लेना होगा, जिसके वजह से कुछ बात उत्पन्न नहीं हो। तो लड़के जाएगा, कुछ टोकेगा, कुछ करेगा, ये सब नहीं होना चाहिए। ये भी ध्यान रखना होगा। 19 तारीख को देखिए, आज दशहरा का जुलूस जो कल और परसों निकलना है और 19 तारीख को जो जुलूस निकलना है अंजुमन की तरफ से, दोनों के संबंध में विस्तार से बातचीत हुई। दोनों के लिए हम लोगों ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि 50 से ऊपर लोग जुलूस में नहीं रहेंगे, जबकि विशेषकर 19 वाले जुलूस में परंपरा रहने की बात कही गई कि काफ़ी भीड़ रहती है। लेकिन हम लोगों ने कहा है कि अभी काफ़ी समय है, पहले भी कहा जा चुका है, लिखित भी दिया जा चुका है SDO के स्तर से। इसलिए जो भी भीड़ दूर से आती है या हर मोहल्ले से आती है, उसको सीमित, बिल्कुल ही सीमित रख करके 50 की संख्या को अनुपालन कराने के लिए शांति समिति सदस्यों से अनुरोध किया गया और आयोजक को भी निर्देश दिया गया। साथ साथ दशहरा का जुलूस का जो प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम के अनुसार निकलें, समय पर मूर्ति उठ जाएं और विसर्जन समय पर हो जाए, इस पर भी जोर दिया गया है। प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि इन सभी निर्देशों को, विशेषकर कोरोना को लेकर के, कोविड को लेकर के नया निर्देश सरकार ने निर्गत किया, 50 से ऊपर नहीं निकलना है, इसको सख्ती से पालन कराने के लिए निर्देश दिया। पक्षों ने सहमति जताई है कि जैसा कि निर्देश दिया है प्रशासन ने कि जुलूस में 50 की संख्या तक सीमित रखना है, तो दोनों लोगों ने कहा है कि दशहरा के जुलूस में भी और 19 तारीख को निकलने वाले जुलूस में भी इस संख्या वाली शर्त का पालन किया जाएगा। इसके अलावा DJ नहीं बजाना है और जो दूसरे निर्देश हैं उनका पालन करने के लिए सहमति बनी है। अपने पुलिस पदाधिकारियों को भी हम लोगों ने निर्देश दिया है कि सभी पूजा समिति से लगातार संपर्क में रहें और उनसे विसर्जन की डेट और टाइम का पता कर लें और उस टाइम के अनुसार ही विसर्जन का कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कराएं। और अभी तक सब ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं हुई। 19 तारीख, हाँ
उन्होंने कहा है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि संख्या की शर्त का पालन हो और कम से कम लोग जुलूस में भाग लें। धन्यवाद। 19 तारीख को जो जुलूस मोहम्मदी निकलना है, क्योंकि कोविड का गाइडलाइन है, सरकार का गाइडलाइन है, चाहे वो मुहर्रम हो, दुर्गा पूजा हो या जो भी कोई त्यौहार मनाया गया है, वो एक सीमित सांकेतिक रूप से मनाया गया है और एक लिमिटेड आदमी को करा गया है। अभी जो डीएम साहब एसएसपी साहब आए थे वो भी कहे हैं कि भीड़ ज़्यादा नहीं हो, और चूँकि इलेक्शन भी है 20 तारीख को, 19 तारीख का आपका प्रोग्राम है, इसलिए मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सारे मुसलमान भाई को कि जो जुलूस निकालते हैं वो जुलूस मोहम्मदी अपने मोहल्ले से निकाल रहे हैं, निकालें, लेकिन तादाद बहुत कम हो, तादाद ज़्यादा नहीं हो, उसमें वॉलेंटियर ऐसे हों कि हर मोहल्ले से एक डिस्टेंस बना के रखें, हर मोहल्ले से सटना नहीं है, ऐसा ना लगे कि हमको ज़्यादा भीड़ हो गया, हमारा भीड़ ज़्यादा हो गया, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो कम लोग निकले, एक जैसे कि अब डीएम साहब कह रहे हैं कि 50 लोग से ज़्यादा भीड़ जुलूस नहीं होनी चाहिए, ऐसा सरकार का गाइडलाइन है। तो हमको मद्देनज़र रखते हुए अगर भीड़ होती है तो कम हो, मतलब दो मोहल्ले से अगर 25 आदमी आइंदा निकलते थे, हम 10 ही निकलेंगे, 5 ही निकलेंगे, कम निकलेंगे, लेकिन एक जुलूस निकालना है, कम तादाद में निकालना, यही इसी चीज़ के आप अपने समाज में कब है बात बोल रहे हैं, मस्जिद के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से, और हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। अंजुमन खुद्दाम मिल्लत के जो सदर सेक्रेटरी हैं वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं 16 तारीख को, आप लोग को भी आना होगा। उसके माध्यम से मैं अब समाज के सारे मुसलमान भाइयों से हाथ जोड़ कर गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह से आइंदा पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं, इस जुलूस मोहम्मदी को भी शांतिपूर्ण ढंग से मना करके ये सबूत दे कि हम शांति के प्रतीक हैं, हम शांति चाहते हैं, हम उपद्रव नहीं मचाना चाहते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कल रात 10 बजे लगभग 4 अपराधी में से 2 युवक मंदिर के पास तालाब किनारे बैठे थे। किसी कारण से पुजारी, उसके परिवार तथा अन्य लोगों से दोनों युवकों का विवाद हुआ। इसके बाद दोनों युवक चले गए तथा सुबह 4 बजे के लगभग अपने 2 अन्य साथियों के साथ एवं हथियार के साथ आते ही पुजारी को गोली मार दी। वहां उपस्थित शंभू नामक व्यक्ति ने बीच बचाव की कोशिश की तो उसे भी गोली मार दी गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने 3 युवक को पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। चौथा भाग गया। पुजारी तथा एक अपराधी की मौत हो गई। 2 अपराधी तथा घायल शंभू इलाजरत है। चौथा अपराधी की पहचान हो गई है। टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है। घटना स्थल से इस्तेमाल की गई पिस्टल, 6 खोखा तथा 1 गोली तथा 1 कार बरामद हुई है। घटना स्थल पर बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं आपको बता दें कि एसएचओ, सीआईएटी एवं अन्य पदाधिकारी को गश्त करने तथा अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। ऐसे स्थलों पर जहां शाम के समय आवारा लड़के या असामाजिक तत्व एकत्र होते हैं, वहां छापेमारी करने का निर्देश दिया गया है। एक बार फोन नहीं किया, हम भी है कर आप इसे कर दिए, हैं? आप इसे कर शंभू चौधरी हैं, उनको एक गोली लग गया था। उसके बाद जाकर के तीनों भागा।
एक वो धरा गया, उसमें उसको लग गया। अब उसको कहाँ क्या लग गया? उसको डंटा लगा कि सब डंटा वंटा सब निकल गया था। उसको डंटा लगा कि रोड लगा, हमें नहीं देखे, हम वो तीनों के पीछे भाग गए। पब्लिक दो बंदूक लेके आया था भैया। क्या मकसद था उसका? मकसद हमको क्या पता है। मंदिर लूटना। कितने क्या क्या था उन लोगों के पास सामान? वो बंदूक था, 4 जन से थे, गाड़ी से आया 4 व्हीलर से आया हुआ था। हम जब खिहार के गए तो वो दोनों वहाँ पे गाड़ी में घुसने लगा। गाड़ी में घुसने लगा तो वहाँ पे वहाँ पर और पब्लिक भी जमा हो गई। हाँ, चाचा लोग थे। बड़ी संख्या में पब्लिक यहाँ के गोली की आवाज़ सुन के लोग पहुँच गए। अपराधियों ने गोली मार के मेरे चाचा जी का हत्या कर दिया। उनको फांसी पे चढ़ाइए चाहे। यहाँ पर मंदिर के मुख्य पुजारी थे और पशुपत और अंटू बैठे हुए। एक रुको बाबा मुझे पाओ। हम और पशुपत और अंटू तीनों आगे वहाँ सोए हुए थे। उसके बाद वो आया, 4 आदमी आया, पूछा कौन सा हमको मारे मारा, क्या किया। उसके बाद पिस्टल चलाया। किस हाँ? पे पिस्तौल चलाया? अंटू पे चला। फिर क्या? फिर आपको मार करके भाग गए। कितना गोली चलाया हुआ, कितना राउंड फायरिंग की, आवाज़ कितना? 6 बार आया। फिर आप लोग क्या किए? हाँ? आप लोग क्या किए? हम लोग तो साइड हो गए डर के मारे। तो पहचानते थे आप लोग कौन से? हम यहाँ जाते ही नहीं कि हमको ऐसे पहचाने। रात में अपने यहाँ रुक गए थे किसी का? नहीं, हम तो 10 दिन अंटुए बुलाता है हमको पूजा में, 5 साल से बुलाता है जो यहाँ पूजा में बाबा चले काका चले आइए, मन पित्योत करता है, बुलाया जो है आप चले आइए। तो मैं 5 साल से चला आता हूँ। तो पूजा में हम रहते हैं, वही अंदर में रहते हैं, मंदिर में का फूल का ये सब जो है वो सब में रहते हैं। तो बुला लेते हैं तो आए, 5 साल से आते हैं। कितने बजे घटना हुई? 4:45 बजे सुबह में। सुबह को। तो लोग जागे थे, लोग भी सब कुछ जगह मोहल्ला के लोग पकड़ाया गया? कोई अपराधी पकड़ाया था? हाँ, कोई अपराधी पकड़ाया नहीं? आप लोगों ने पकड़ा? अपराधी एक वहाँ गिर गया, कैसे गिरा वो भी हम नहीं कहेंगे। अपराधी एक गिरा। उसे पकड़ लिया गया? हाँ, बाबा एक चीज़ बताओ तो कि जना भेले यहाँ से सुतल रही है, सुतला के दौरान मैंने की एले जे मैंने खोजल के फलमा कौन है? हाँ, की कल केना को खोजल के पूछल के जो मैंने अंटू कौन है, हाँ, उसके बाद वो पूछल के झुंझुन कौन है, ये बात सब पूछल थे। तकर बाद अपन अभी चलाओ। तो मतलब जो पूछ रहा था उससे क्या आपको पता चला कि पहले से भी कुछ खबर? मंदिर के पीछे ही मोहल्ला में वहीं पे किराए पे रहते थे, जो फरार है चौथा, तो उनका बराबर वहाँ अपना बैठना होता था। कल रात में किसी बात को लेके पुजारी और उसके परिवार से इन लोगों का कहासुनी हुई है, तो झगड़ा हुआ रात में। उसके बाद फिर ये वहाँ से चले गए और आज सुबह 4 बजे आके 4 लोग आए मंदिर में और पुजारी को गोली मारी और एक अन्य व्यक्ति को भी गोली लगी। फिर कुछ लोगों ने, स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए, उन्होंने 3 को पकड़ लिया, एक भाग गया और 3 लोगों की पिटाई में एक आदमी की वहीं डेथ हो गई और 2 लोग घायल हो गए, जो कि अभी इलाजरत हैं पुलिस की कस्टडी में। और इसमें जो चौथा व्यक्ति है उसकी पहचान हो गई है, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम लगी हुई है। बहुत जल्दी ही इसमें हम लोग चार्जशीट करके इसमें इसके लिए ट्रायल कराएंगे। इसमें हमारे पास बहुत सबूत है और इसमें बहुत जल्दी अभियुक्तों को सजा भी होगी। सर अभी तक घटना है कल रात की, जैसा कि मैंने बताया, उसमें मारपीट हुई, उसमें शायद जो ये स्थानीय लोग हैं उन पर भारी पड़े और ये लोगों को वहाँ से जाना पड़ा, जिसका बदला लेने में उन्होंने गोली चलाई। हालांकि वो घटना कल रात में क्यों हुई इसके बारे में कुछ जानकारी है, उसको अभी पोस्ट कर रहे हैं हम लोग, उसको क्या आगे जाँच के बाद आपको बताऊँगा। सर चौथा व्यक्ति जो धराया है कहाँ का रहने वाला है? चौथा व्यक्ति जो है वो उसका कटरा थाना अंतर्गत का घर पड़ता है, लेकिन यहाँ उनके साथ में रह रहे थे ये लोग। आपराधिक इतिहास भी है उसका चौथा व्यक्ति को? अभी पता लगाया जा रहा है, अभी तक डिटेल जानकारी नहीं मिली है कि कितनी हिस्ट्री खंगाली जा रही है। अपराधियों के से क्या क्या चीज़ें बरामद हुई है सर? एक पिस्टल बरामद हुई है जो उन्होंने घटना में इस्तेमाल की, इसके अलावा 6 खोखे और एक गोली बरामद हुई है। एक गाड़ी है जिससे ये लोग बैठ के आए थे, वो गाड़ी बरामद हुई है। थैंक यू सर।
दरभंगा जिले के जाले प्रखंड के जालेश्वरी स्थान पर 62 वर्षों से मां दुर्गा की पूजा काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यहां काफ़ी पौराणिक रीति रिवाज के अनुसार मां दुर्गा की आराधना की जाती है। यहां की सबसे बड़ी खासियत मां दुर्गा के प्रतिमा का विसर्जन को लेकर सिर्फ दरभंगा जिला भर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में एक अलग इतिहास रहा है। जहां एक और बिहार के अन्य जगहों पर मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन मात्र 3 से 4 घंटे में हो जाता है, वहीं दूसरी ओर जाले के जालेश्वरी स्थान के मां दुर्गा का विसर्जन को लेकर महज 1.5 किलोमीटर की ही दूरी तय करने में हर बार लगभग 30 से 32 घंटे लग जाते हैं। इस दरमियान यहां महिलाएं पूरी श्रद्धा के साथ पौराणिक रीति रिवाज को ध्यान में रखते हुए मिथिला लोकगीत गाती हैं। अवधेश कुमार श्रीवास्तव, मुख्य संरक्षक नवरंग दुर्गा पूजा समिति हसनचक की तरफ से दुर्गा पूजा और मिलादुल नबी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ और लोगों से यही अपील करता हूँ कि दोनों पर्वों को आपसी भाईचारा के साथ मिलकर गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाएं। ऐसी मैं आशा करता हूँ। हमारा देश कोरोना से लड़ रहा है और हम सभी को इस लड़ाई के साथ देना है ताकि कोरोना को हराया जा सके। एक बार फिर से आप सभी को दोनों पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए
लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरिया सराय, दरभंगा।